हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही नया चैप्टर विच इज टिश्यू। टुडे इज 15th अगस्त। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई लिखाई करके और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन जाइए सो दैट यू कैन डू वट एवर is in your favor, right? So starting with this, on this note, let us start our chapter which is tissue chapter. बताते चलूँ, ये जो चैप्टर है इसमें जो भी कंटेंट हम कवर करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। लाइक फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन 9th स्टैंडर्ड उनको बेनिफिट मिलेगा, फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन 11th स्टैंडर्ड, for the student who are preparing for NEET exam, okay, they all got benefit from this lecture। ये जो पूरा हमारा टिश्यू चैप्टर का सीरीज है लेक्चर का उससे, ओके। नीट फाउंडेशन वाले बच्चे भी ऑफ कोर्स दे कैन गो थ्रू दिस। विद दैट नोट लेट अस बिगिन विद आवर chapter which is tissue. So tissue is what? Tissue is actually a group of cells. Tissue क्या होता है? Group of cells को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। जब सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे? एक जैसे होंगे और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल performing similar function या same function performing similar function, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिश्यू बोलते हैं। So tissue is what? Tissue is the group of similar cell performing similar functions, ठीक है, that is known as tissue। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमारा एक प्लांट टिश्यू है, ठीक है, और इस टिश्यू ने क्या किया है? ये हमारा प्लांट सेल है, नॉट टिश्यू। इस सेल ने क्या किया है? इस तरीके के बहुत सारे सेल्स एक साथ यहाँ देखिए उन्होंने ग्रुप बना लिया है, ठीक है, ओके। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने टिश्यू फॉर्म कर दिया है। तो टिश्यू इज व्हाट? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स ओनली। और वो सेल्स कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, शेप में, साइज में, जरूरी नहीं है शेप और साइज में, लेकिन वो सिमिलर होने चाहिए और उनका फंक्शन भी कैसा होना चाहिए? सिमिलर ही होना चाहिए, ओके। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, इट इज एन एनिमल सेल। बहुत सारे एक जैसे एनिमल सेल्स ने एक साथ कंबाइन करके क्या बना लिया है? एनिमल टिश्यू बना लिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टिश्यू। आपको समझ आ रहा होगा कि टिश्यू किसको बोलते हैं, ओके। मूविंग ऑन, आगे देखिए एक और बात करते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। आगे क्या यही बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल सबके निकलेंगे जोक अपार्ट, ओके। लेट अस स्टार्ट विद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या होता है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है। जब एक ही सेल है तो उनका एक ही सेल क्या करेगा? सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करेगा, जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं। लाइक वी कैन से दे कैन डाइजेशन भी उसी सेल में होगा और एक्सक्रिएशन भी वही सेल करेगा, रेस्पिरेशन भी वही सेल करेगा और रिप्रोडक्शन भी वही सेल करेगा। तो जो भी वाइटल लाइफ फंक्शंस हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल परफॉर्म करता है। उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सेल सारा काम कर लेता है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इन दैट केस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं और हर एक टिश्यू का एक स्पेशल काम होता है, ठीक है। टिश्यू फिर ऑर्गेनाइज होकर वी कैन से ऑर्गन बनाते हैं और फिर हर एक ऑर्गन का स्पेशल काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या होता है, सेल्स जब ग्रुपिंग करते हैं दे फॉर्म टिश्यू, ओके। जब टिश्यूज जो हैं वो ग्रुपिंग करते हैं दे फॉर्म ऑर्गन। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ हमारा हार्ट है विच इज एन ऑर्गन। इसका स्पेशल काम है ना ब्लड को पंप करना। लाइक वी आर हैविंग किडनी, एक ऑर्गन है, उसका एक स्पेशल काम है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन का क्या होता है? स्पेशल काम होता है। जैसे हम और लीफ की बात करें, लीफ इज ऑल्सो एन ऑर्गन, उसका क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ग्रुपिंग करके ऑर्गन्स बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ चीजें जो है दैट विल हैपन्स, राइट। देखिए हमने क्या किया, हमने सेल से शुरू किया था, सेल से हमने टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीजें हैं क्या। सेल भी तो किसी चीज से बना होगा ना भाई, ओके। तो सेल कैसे बनता है, सबसे पहले एटम्स, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, फैट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन होते हैं और वो आते हैं सेल के अंदर, फिर ये सारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस in case of level of organization in organism. Now let us understand the definition. Let us focus on the definition. तो क्या होता है, tissue is a cellular organizational level intermediate between cells and complete organism. क्या होगा, सेल से चीजें शुरू होती हैं, ओके, और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, चीजें कहाँ से शुरू हुई थी, सेल से शुरू हुई थी, और अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो टिश्यू है क्या, टिश्यू सेल और ऑर्गेनिज्म के बीच का एक इंटरमीडिएट लेवल है, समझे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो टिश्यू इज एन इंटरमीडिएट लेवल, इन दोनों के बीच में आने वाला एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है अगर हम ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन की बात करें तो, ओके। तो टिश्यू इज एक्चुअली व्हाट, अ टिश्यू इज एन इंसैम्बल, इंसैम्बल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसैम्बल मतलब ग्रुप। टिश्यू इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक तरीके के सेल्स का ग्रुप होता है, और ये जो सिमिलर सेल्स है ये क्या करते हैं, ये सेम ऑरिजिन के होते हैं और ये एक साथ कैरी आउट करते हैं सेम फंक्शन। एज आई ऑलरेडी सेड कि सेल टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो एक जैसे होते हैं और वो एक जैसा काम भी करते हैं। सो व्हाट इज टिश्यू, अ टिश्यू इज अ ग्रुप और ensemble of cells, similar cells having same origin and they perform the specific similar functions, right? Okay, तो I think ये बातें आपको समझ आ रही होंगी that what is tissue, जो highlighted portion है टिश्यू का वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रुपिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, टिश्यूज ने ग्रुपिंग करी और क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। हर एक ऑर्गन का स्पेशल काम है, एज आई हैव गिवन यू एग्जांपल अबाउट द किडनी, अबाउट द हार्ट, अबाउट द लीफ, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन जो है उनका स्पेशल काम होता है। तो ऑर्गन में क्या एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, बताएं, ऑर्गन में क्या एक ही तरह की सेल होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्गन में क्या होता है, ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू से बनते हैं और उनका फंक्शन जो है ये मल्टीपल तरीके के टिश्यू से बन सकते हैं, एक तरीके के टिश्यू से भी बन सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट कि अलग ही हो, बट ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑर्गन में डिफरेंट तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की, कि प्लांट और एनिमल सेल में जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है और क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर हम क्या करें, प्लांट्स या एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोला जाता है बेटा, दैट इज नोन एज एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, 11th वाले बच्चों को पता होगा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी इज व्हाट, अगर आप प्लांट और एनिमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक्सटर्नली पढ़ाई करते हैं चीजों के बारे में तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है तो आप अगर उसके लीफ के बारे में, उसके रूट के बारे में, उसके स्टेम के बारे में, उसके टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में, उसके लीफ के पैटर्न के बारे में, उसके फ्लावर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो बाहर से आपको दिख रहा है एक्सटर्नली, उसके बारे में पढ़ेंगे तो दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। अगर इंटरनली पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने स्टेम लिया, स्टेम को कट करके उसके अंदर की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एनाटॉमी, ठीक है ना, ओके। इंटरनल स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। अब एनाटॉमी में ही एक और ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी में ही एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में,
ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी इज व्हाट, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे हिस्टोलॉजी। आई थिंक दैट विल बी क्लियर। तो आप याद रखेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में कि अगर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, टिश्यू के बारे में और टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोलॉजी किसके अंदर आता है, एनाटॉमी के अंदर आता है। इसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी की भी बात कर ली है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्लांट्स में अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं और हर एक टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। कुछ हार्ड टिश्यू होते हैं, जैसे अगर हम एनिमल्स में बात करें तो वी आर हैविंग बोन विच इज हार्ड टिश्यू। कुछ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जैसे वी आर हैविंग मसल जो कि सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है। कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जो फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि वी आर हैविंग कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज ब्लड, वी आर हैविंग ब्लड विच इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इतनी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और यही सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ओके। कि टाइप जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज हैं उसके बारे में क्या चीजें हैं, ओके। सो वेट एंड वॉच, आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। सो ओके गाइस, आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। हमने क्या कर लिया था, हमने हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी इसकी बात कर ली थी। इसके अलावा बात क्या हुई थी कि टिश्यूज जो होते हैं वो आपको किस फॉर्म में, 3 फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे, हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में ऑल्सो, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं अलग तरीके, मतलब एक ही जो सेल है वो एबल होता है कि वो क्या करे, परफॉर्म कर ले हर तरीके की एक्टिविटीज। इसीलिए आपको उसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट, लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये सारी चीजें फाइनली अल्टीमेटली क्या बनाती हैं, आपको ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन जनरल, व्हाट इट इज। इसके अलावा आपको टिश्यू के बारे में एक चीज बताई गई है कि डेफिनेशन ही एक्चुअली टिश्यू का, देख लीजिए। टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं कैसे, ग्रुप ऑफ सेल्स की तरह जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेम कॉमन फंक्शन करते हैं, ओके। जो टर्म है टिश्यू, द टर्म टिश्यू वो दिया गया था किसके द्वारा, वो दिया गया था बाय अ साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज विशर, ओके। क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, राइट। So this is the introduction about the tissue chapter. Now let us understand about the plant and animal tissue. तो अगर हम plant और animal tissue की बात करें तो there is some difference between the plant and animal tissue. Plant और animal tissue के बीच में कुछ difference होता है। क्या है differences? Let us understand. देखिए ये रहा आपका plant tissue और ये रहा आपका animal tissue. तो ज्यादातर जो plant होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं एक जगह पे, होते हैं ना बाबा। कोई किसी प्लांट को आपने चलते फिरते हुए देखा है क्या? ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, बट मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिडेंटरी होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को जो कि एक जगह फिक्स है, उनको कैसी जरूरत है, उनको कम एनर्जी की जरूरत है ना। अगर मान लीजिए मैं एक जगह बैठी रहूं और मैं कोई काम धाम ना करूं, सो डू आई नीड दैट मच एनर्जी? क्या हमको दिन में 3 बार खाना खाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो फॉर दैट रीजन प्लांट्स जो कि सिडेंटरी होते हैं उनको लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए जो टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यूज, वो कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं, डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो फिक्स है एक स्पेस पे, सिडेंटरी है। तो जब वो फिक्स है तो उसको क्या चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट, उस मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए
ज्यादातर प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं, ज्यादातर प्लांट टिश्यू डेड होते हैं। ओके, तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट पॉइंट कि प्लांट फिक्स होते हैं एक जगह पे, उनको कम एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इनके ज्यादातर जो टिश्यूज या सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, डेड होते हैं, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फॉर एग्जांपल द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, दो बातें हैं, एक है लोकोमोशन और एक बात होती है मूवमेंट। ठीक, क्या दोनों एक ही चीज है? हाँ जी, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। कैसे? लोकोमोशन मीन्स, लोकोमोशन वर्ड आया है लोकेशन और मोशन के कॉम्बिनेशन से। लोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह और मोशन मतलब चलना फिरना। तो अगर कोई चल फिर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और मैंने लोकोमोशन किया और मैं पहुंच गई इस एंड पे, तो क्या हुआ बेटा? मैंने लोकोमोशन किया। व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में जो हीरोइंस होती हैं उनकी जो साड़ी होती है वो ऐसे लहराती हैं, राइट? ओके, सो वहां क्या हो रहा है? वहां पे मूवमेंट हो रहा है, किसका? साड़ी के पल्लू का। लाइक इफ आई सेड मैं यहाँ एक जगह खड़ी हूँ और मैं अपना हाथ ऐसे घुमा रही हूँ, मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। तो लोकोमोशन और मूवमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं। प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करते हैं, राइट? ओके, चलिए, तो देखिए एनिमल्स जो है वो एक्टिवली लोकोमोट करते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो इनको टिश्यूज होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? लिविंग सेल्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू। वी आर हैविंग नर्वस टिश्यू। हमारा जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू से बना हुआ है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पूरे बॉडी में भी नर्वस टिश्यू है और भी डिफरेंट तरीके के टिश्यू होते हैं एनिमल टिश्यू में। वी विल डिस्कस ऑल दिस, ठीक। चलिए, दूसरी बात, जो प्लांट टिश्यू होता है, नॉर्मली प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडेफिनिट होता है एंड लिमिटेड होता है टू सर्टेन रीजन। इनडेफिनिट मतलब कोई ऐसा फिक्स ग्रोथ नहीं है। दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स में हमेशा नए लीव्स निकलते रहते हैं, नए ब्रांचेस निकलते रहते हैं, लेकिन इनका जो ग्रोथ है वो इनडेफिनिट तो है, मतलब थ्रू आउट लाइफ तो होगा लेकिन लिमिटेड है, ठीक है। मतलब एक सर्टेन रीजन तक है। आपने देखा होगा प्लांट का ट्रंक जो है एक समय पे इतना मोटा जब हो जाता है फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट जो है लेट्स से एक स्पेसिफिक हाइट का हो गया तो उसके बाद उसकी हाइट रुक जाती है, ठीक है। फिर उसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स ये सब निकलते रहते हैं, उस तरीके से उसमें ग्रोथ होती है, बट ओवरऑल जो उनका ग्रोथ है वो कैसा हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है। तो प्लांट्स में इनडेफिनिट और लिमिटेड ग्रोथ है। इसीलिए प्लांट्स में जो है कुछ स्पेशल तरीके के टिश्यूज होते हैं जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, जो कि इसके रूट और शूट में पाए जाते हैं। पढ़ेंगे अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है। और ये टिश्यू क्या करते हैं? पूरी लाइफ नए सेल्स बनाते रहते हैं। ओके, ये जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं और डिवीजन करना स्टॉप कर देते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक परमानेंट शेप और साइज ले लेते हैं। अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो डेफिनिट है, एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं ना भाई। अब जैसे मैं बात करूं तो जब मैं 10th क्लास में थी तो भी मेरी इतनी हाइट थी, अभी भी मेरी इतनी हाइट है, उसके बाद तो मेरी हाइट बढ़ी नहीं, ठीक है। वो अलग बात है, वेट बढ़ गया, बट डेफिनिट हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड नॉट लिमिटेड। एनिमल्स में ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग 60 किलो के भी होते हैं और कुछ लोग 120 किलो के भी होते हैं, 200 किलो के भी होते हैं, फाइन। तो एनिमल्स में ग्रोथ कैसा होता है? डेफिनिट और लिमिटेड, ठीक है। मतलब शेप और साइज हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा? एक प्रॉपर हाइट, एक प्रॉपर चीज जो है डिफाइन हो जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म एक अडल्ट है, राइट? ओके, नेक्स्ट, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो दे डू नॉट पोजेस डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ह्यूमंस में अगर हम बात करें या एनिमल टिश्यू की बात करें तो इनके पास क्या होता है? डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज नहीं होते हैं। ऑल्दो हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे जो टिश्यूज हैं वो एक बार अगर फॉर्म हो गए, लाइक से मेरे मसल टिश्यू एक बार फॉर्म हो गए हाथों के, तो ये फॉर्म हो गए भाई, अब ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये यहीं रहेंगे, ठीक है ना? ओके, द एनिमल्स ऑर्गन ग्रो मोर और लेस यूनिफॉर्म। जो एनिमल्स में ऑर्गन होते हैं डिफरेंट ऑर्गन,
वो कम या ज्यादा ग्रो होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेशन शो करता है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्गन की बात करें, जैसे कि अगर हम अपने हार्ट की बात करें, अगर हम अपनी किडनी की बात करें, अगर हम अपने लिवर की बात करें, लिवर नहीं लंग्स की बात करें, अगर हम अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें, हाथों पैरों की मसल्स की बात करें, तो क्या वो ग्रो करते हैं क्या? नहीं, उनका एक स्पेसिफिक शेप और साइज हो जाता है और उसके बाद वो ग्रो नहीं करते, राइट? ओके, तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, नॉर्मल तरीके के टिश्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एनिमल्स में आपको अलग अलग तरीके की कॉम्प्लिकेटेड टिश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट? तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। यही सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है। हिस्टोलॉजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हिस्टोलॉजी क्या है? एनाटॉमी का एक पोर्शन है जहां हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। तो वही बात ये यहाँ भी लिख रहे हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, हिस्टोलॉजी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू की बात करने से पहले कुछ नॉर्मल बातें समझिए। देखिए क्या है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? डेवलप होते हैं सिंगल सेल से। कैसे भाई? जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले तो लेट्स से ये स्पर्म सेल है और ये एग सेल है ना? इनका फ्यूजन हुआ और क्या बना? जाइगोट बना। ये रहा हमारा जाइगोट। जाइगोट कितने सेल का होता है? एक सेल का होता है। ये जाइगोट एक सेल का है और इसी एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। प्लांट्स में भी सेम केस है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है और फिर पूरा प्लांट बनता है। सेम गोज विद द ह्यूमन आल्सो। ठीक है, तो नॉर्मली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? सिंगल इनिशियल सेल होता है, ठीक है, और उसी सेल में क्या होता है? रिपीटेड सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होने के बाद बहुत सारे सेल्स बनते हैं और फिर क्या होता है? वो सेल्स जो है वो सेलुलर डिफरेंशिएशन करते हैं। सेलुलर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है बेटा? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूं मैं आपको। क्या करते हैं? सेलुलर डिफरेंशिएशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट दे डिड, एक मिनट, पेन चेंज कर लो। क्या करते हैं वो? सेलुलर डिफरेंशिएशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो कि एक स्पेसिफिक सेल को दे दिया गया है। जैसे मैं अगर आपको नॉर्मल एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए आप अपने घर में 2 या 3 सिबलिंग्स हैं, लेट्स से 2 या 3 सिबलिंग्स हैं, तो मम्मी क्या करती है? हर किसी को एक काम दे देती है ना, कि तुम भाई झाड़ू लगाओगे, तुम पोछा लगाओगे, तुम बर्तन धुल दोगे, राइट? हर किसी का एक स्पेशल काम है। तुम मार्केट से सब्जी लेके आ जाओगे, तुम पापा की हेल्प कर दोगे। घर में हर किसी का क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, काम बटा हुआ है, उनको डिफरेंशिएट कर दिया गया भाई कि तुम ये काम करने वाले हो, राइट? ओके, तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो सेल्स को क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट किया जाता है, उनको स्पेशलाइज किया जाता है स्पेशल काम के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन में होता क्या है? एक प्रोसेस है क्वालिटेटिव चेंज का सेल्स में, ताकि सेल्स क्या कर सके? परफॉर्म कर सके अलग अलग तरीके के फंक्शन। सेल को क्या किया जा रहा है डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएशन में सेल को हम स्पेशलाइज कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है, कि भाई ये तुम्हारा काम है और तुमने ये काम करना है। सेल के किसी ग्रुप को, किसी टिश्यू को हमने बोल दिया कि तुम वाटर कंडक्ट करोगे तो वो जाइलम बन गया। सेल के किसी टिश्यू को हमने बोल दिया कि तुम फूड कंडक्ट करोगे तो वो फ्लोएम बन गया। हमने किसी टिश्यू को बोल दिया भाई तुम्हारा काम क्या है? ब्लड को सप्लाई करना, तो वो क्या बन गया? हार्ट टिश्यू बन गया, कार्डियक टिश्यू बन गया। जैसे हमने किसी टिश्यू को बोल दिया कि तुम क्या करोगे? ब्लड को फिल्टर करोगे, तो वो कैसा टिश्यू बन गया? वो लिवर का टिश्यू बन गया। ठीक है, तो जब हम सेल्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक स्पेशल काम दे देते हैं, स्पेशलाइज कर देते हैं, देन दे फॉर्म व्हाट? देन दे फॉर्म टिश्यू, राइट? ओके, तो सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पेशल तरीके के टिश्यूज या ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और फिर वो ऑर्गन एक साथ कॉम्प्रोमाइज करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ओके, सो विद दैट आज का लेक्चर करते हैं खत्म। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास।
नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। आप देख लीजिए फ्लो चार्ट वी आर हैविंग। प्लांट में दो तरीके के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स है जाइलम एंड फ्लोएम। हम सबके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। ओके, तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द प्लांट टिश्यू। और एक बार ये पूरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो पूरा हो जाता है तो हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट plant tissue. Okay guys, so we'll see you next lecture. Bye bye, take care and God bless to all of you. Bye.